मैं संतोषी। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ हुई सच्ची घटना और भगवान की अदृश्य शक्ति इस दुनिया में है, इसका अनुभव खुद मुझे आया है। इसका अनुभव मुझे आने से ये अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ नदी के किनारे निवांत जगह पर आकर बैठा हूँ और आपको मेरे साथ हुई सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बचपन से ही मेरे दिमाग में और मेरे दिल में संतोषी माता का नाम पहले से ही था। और बाद में जबकि मैं 16 या 17 साल का हो गया, तब मुझे बहुत बुरी आदत लग गई। और वो भी ऐसी वैसी आदत नहीं, बल्कि शराब पीने की आदत लगी। और दूसरी बात, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, ये सब आदतें, बुरी आदतें मुझे लगी दोस्तों के साथ घूमने से। उसके बाद मुझे ऐसा लगा क्या अभी क्या करें और क्या नहीं। उसमें से शराब की आदत इतनी बुरी लगी कि मैं बेवड़ा ही हो गया। दोस्तों, मेरा नाम है नामदेव गणपत जादव। हम रहते हैं रायगढ़ जिला में, महाराष्ट्र में। और बाद में क्या हुआ आपको बताता हूँ। बाद में हम लोग, यानी मैं और मेरे मित्र लोग, सब कुछ काम धंधा ढूंढते हुए नई मुंबई, न्यू मुंबई यानी कि वाशी, पनवेल, कोकण भवन, वहाँ पर काम के लिए जाने लगे। यहाँ से कम 100 रुपया का टिकट लगता है उधर जाने में। और उधर भी जितना भी काम करते थे, उतने की मैं शराब पीता था। सुबह से लेकर शाम तक शराब ही शराब, यानी काम में भी शराब। और जिस दिन छुट्टी रहती थी, उस दिन भी शराब। और उसके बाद वहाँ से, मुंबई से आने के बाद हमारे गांव, फिर तो पूरा दिन शराब और रात में भी शराब। दोस्त लोग और मैं उनके साथ पूरी तरह से शराब में डूबे हुए लोग हम। और मैं किधर भी गिरता था रोड पर शराब के नशे में, किधर भी रोड के साइड में, आधी रात में किधर भी जंगल में जाकर उधर भी शराब के नशे में गिरता था। क्योंकि हमारे साथ और भी मेरे दोस्त थे और मैं भी था। दोस्त के साथ शराब, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ हमारे साथ में ही रहता था। ऐसा करते करते हमारा घर आने के बाद पूरा पैसा ख़त्म हो जाता था, शराब पी के। थोड़ा बहुत पैसा मैं, मेरी माँ थी, उसके पास मैं देता था। उसका दवाखाने का खर्चा, हॉस्पिटल का थोड़ा बहुत खर्चे के लिए मैं देता था। और बाकी का पूरा पैसा मैं अकेला ही शराब में उड़ा देता था। उस टाइम वहाँ पर बम्बई में जाकर हमारे वेट बिगाड़ी काम पर हमको 25 रुपया रोज़ था। लेकिन वो 25 रुपया भी उस टाइम बहुत बड़ा था। तो अब मेरी उम्र 40 साल है। तो मैं 16 साल से लेकर कम से कम 15 से 16 साल तक, 16 साल तक यानी 16 साल में पूरी तरह से दारू में डूबा था। फिर मैंने सोचा कि करे तो क्या करे, अब ये शराब तो मुझे मार ही डालेगी। बाद में मेरे बहुत ही दिमाग में आया, पहले से ही मेरे दिमाग में था कि इसमें से बचा सकती है तो माँ संतोषी मुझे बचा सकती है। उनके ही चरण में अभी पूरी तरह से मुझे जाना है, तो ही मैं बच सकता हूँ। नहीं तो मुझे अब बचने की
कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती थी मेरे शराब के वजह से। मेरे भाई भी बहुत परेशान रहते थे और किधर भी मेरी इज्जत नहीं होती थी, सभी जगह मुझे ठुकराया जाता था। और मेरे दोस्तों को भी यही हालत थी सभी की, और मेरी तो सबसे बेहतर हालत थी। तो मैंने सोचा अभी बस हो गया, संतोषी माँ के ही शरण में हम जाएंगे। मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी करे तो क्या करे, फिर मैं अकेला ही माँ संतोषी का शुक्रवार का उपवास मैंने चालू किया। और चालू किया तो बहुत दिन उपवास मेरा चालू ही था। दोस्तों, बोलने में कुछ गड़बड़ी हुई तो माफ़ करना। तो बाद में 2-4 महीने तलक मैं संतोषी माँ का उपवास पकड़ लिया था और शराब मैंने बंद की थी। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने संतोषी माँ का उपवास छोड़ दिया। और उपवास छोड़ने के बाद मुझे अलग सा महसूस हुआ। दोस्तों, आगे फिर से मैंने उपवास छोड़कर दोस्तों के झांसे में आकर फिर से शराब पीने लगा। जब से मैंने फिर से शराब पीना स्टार्ट किया तो मुझे ज़ोर ज़ोर से उल्टी होने लगी। उल्टी होने लगी और ज़ोर ज़ोर से हिचकी आने लगी। एक एक दो दो घंटा तलक हिचकी आने लगी। तो मैं समझ गया कि मैंने उपवास छोड़ दिया और फिर से दोस्तों के झांसे में आकर शराब पीने लगा। इसलिए माँ ने मुझे हिचकी लगाई। तो मैं माँ संतोषी का नाम लेता था, एक नहीं दो नहीं कई बार लेता था। तब आपसे आप हिचकी मेरी गायब होती थी। ये दोस्तों, मुझे सच्चा अनुभव आया है। और क्या बताऊं, तुम विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये सच्ची घटना है। ने फिर से शराब पीना चालू किया तो मुझे बहुत सारे अनुभव आ गए। उसमें से हिचकी लगना, उसके बाद उल्टी होना और पूरे शरीर में कांटे मारना और अलग सा ही महसूस होना, ये मुझे अनुभव आया। तो बाद में मैंने फिर से निश्चय किया कि मैं अभी शराब फिर से छोड़ दूंगा और पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पण करूंगा। और ऐसा ही किया। एक दिन शुक्रवार के दिन मैंने नारियल और अगरबत्ती और कुछ नहीं, इतना ही करके माँ को अर्पण किया। और वहाँ से मैंने शराब छोड़ने का निश्चय कर दिया। और तब से माँ का नाम लेकर मैंने शराब छोड़ दी। तो अब मुझे 20 साल से भी ज़्यादा हो गए शराब छोड़ने के बरस। यानी कि 20 साल से भी और ज़्यादा ही होंगे, 25 बरस तलक तो हो ही जाएंगे। इतना बरस हो गए, 25 बरस। तब मैंने माँ के नाम से शराब छोड़ दी। अब मुझे शराब की याद भी नहीं आती और कुछ नहीं आती। और अब मेरी शराब पूरी तरह से छूट गई है। तो अगर मैं संतोषी माँ के चरणों में नहीं जाता तो मैं कब का मर चुका होता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कब की हो चुकी होती। लेकिन संतोषी माँ ने मुझे बचाया है और संतोषी माँ के ही नाम से मैं अब तक ज़िंदा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और तुमको मेरा आवाज़ उधर तलक आ रहा है। माँ संतोषी दुनिया में है, इस दुनिया में भगवान की शक्ति है।
आप मत भूलिए कि भगवान की शक्ति नहीं होती, लेकिन मुझे अनुभव आया है, खुद मुझे अनुभव आया है, प्रत्यक्ष अनुभव आया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की शक्ति इस दुनिया में है, और संतोषी माँ की शक्ति तो मेरे सर पर है। ये मैंने सच में साबित भी किया है, और लोगों ने भी देखा है कि मेरी शराब कैसी छूटी है। मैं कितना शराबी था, और मैं कितना बहुत सारा शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस और झगड़े वगैरह बहुत कुछ करता था। लेकिन एक नाम माँ संतोषी के शरण में गया तो मेरा जिंदगी सुधर गया, मेरा भविष्य सुधर गया, नहीं तो मैं अब तक जिंदा ही नहीं रहता था। दोस्तों, संतोषी माँ के नाम ने और संतोषी माँ के भक्ति ने मुझे बहुत बार बचाया है ज़िंदगी में। और बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। अगले वीडियो में आपको मैं एक एक करके वो पूरी घटना बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भरोसा करो तो आपके साथ भगवान की शक्ति है। जय माँ संतोषी। मिलते हैं अगले वीडियो में।